बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार का व्रत रखने से लक्ष्मी नारायण की कृपा से हमें धन धान संतान पुत्र वैभव की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें गुरुवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए, पूजा पाठ विधि विधान के अनुसार करना चाहिए और फिर कथा सुननी चाहिए। अगर हम व्रत नहीं रखे हैं तो भी हमें कथा अवश्य सुनना चाहिए। कथा सुनने मात्र से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सभी श्रोता के दुखों को हरते हैं और मन चाहा उनको वरदान देते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। जो भी श्रोता इस कथा को सुने, भगवान विष्णु लक्ष्मी माता उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। कथा स्टार्ट करने के पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियोस के लिए। राधे राधे। श्री विष्णु भगवान की कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती और ना एक भी पैसा किसी को दान देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी अकेली थीं। उस समय भगवान बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पतिदेव ही इस कार्य के लिए बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें जिससे सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्म से आपके कुल का और आपका परलोक में नाम सार्थक होगा और तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु के इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा पूरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन आंगन को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सब मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकता। मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और जंगल में बेचता। इस तरीके से जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाना पड़ता। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के ही व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, तू जा और उसके यहाँ से 5 सेर बेझर मांग के ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौट कर रानी से आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी है, वो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी
परंतु मैं उस समय बोली नहीं, इससे वह बहुत ही दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात नहीं छिपी है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझल लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेझर का भरा हुआ मिला। बड़ी हैरान हुई, क्योंकि उसने एक एक घड़ा बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बतलाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजा करें तथा दीपक जलावें। उस दिन एक ही भोजन करना है और भोजन पीले खाद्य पदार्थ का होना चाहिए तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चित किया कि वे बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करें। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार आया और फिर उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उनकी दाल से केले की जड़ से विष्णु भगवान की पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, लेकिन उन्होंने व्रत रखा था, इस कारण बृहस्पति देव महाराज बहुत प्रसन्न थे। इसलिए साधु का रूप धारण कर आए और 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन है, आप और रानी दोनों कर लेना। लेकिन रानी को इस भोजन के आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दासी ने रानी से कहा तो रानी कहने लगी, तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है, तू ही जा भोजन कर ले। तो उन्होंने कहा, नहीं, एक साधु महाराज हम दोनों को 2 थालों में भोजन देकर गए हैं, भोजन आप और हम दोनों साथ में करेंगे। तब रानी भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए, बृहस्पति देव महाराज को प्रणाम करते हुए रानी और दासी ने भोजन किया। उनके घर में भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन की वर्षा होने लगी, लेकिन रानी पहले की तरह फिर आलस करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, तुम पहले की तरह फिर आलस्य करने लगी, तुम्हें धन के रहने से कष्ट होता है। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, कन्याओं का विवाह करवाओ, बाग बगीचे, कुएं, तालाब, बावड़ी का निर्माण करवाओ, जिससे तुम्हारे पितृ भी प्रसन्न हो और हमें भी स्वर्ग की प्राप्ति हो। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी। राजा पता नहीं किस दशा में और कहाँ पर होगी। उन्होंने भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की। बृहस्पति भगवान ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने शहर को अब लौट जा। राजा सुबह उठकर प्रातःकाल जंगल से लकड़ी काट कर लाने और बेचने के लिए निकल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह राजा सोचने लगा, रानी की गलती से कितना दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ी काट कर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उस समय में जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दिया। महात्मा तो स्वभाव से दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ और जल को लोटे में डालकर केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजा करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे राज प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कथा कहूँ या सुनूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओ।
तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री जो थी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवी देवता की पूजा पाठ करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसको कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की अनुकंपा से एक समय ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निधन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव विष्णु जी की पूजा करती थी। मंदिर में जाकर बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाती थी। घर से चलते हुए मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराते जाती थी। जब वह पाठशाला से लौटकर आती तो दाने सोने से बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दाने साफ कर रही थी, उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उनकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर और सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर पहले की तरह निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन तक भोजन नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निधनता का समाचार सुनकर बहुत सारा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर भूखमरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते हैं जिससे भगवान बृहस्पति देव की कृपा से आपके घर में भी धन संपत्ति भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका पूर्णपन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाइए। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारे घर की निधनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब लड़की क्रोधित होकर अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया और सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में बहुत परिवर्तन हुआ और वह स्वयं ही बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर के निधनता दूर हो गई। भगवान विष्णु के अनुकंपा से उनके भी घर में धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उन साधु से भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को काम काज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव जी का व्रत नहीं किया। बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए, उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक को मेरे महल में भोजन करने आना है। जो नहीं आएगा उसे भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में नहीं पहुंच सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती देखी। देखते ही देखती वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद राजा ने हार को गायब देखकर लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे,
तूने भगवान बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसे से चने व गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त कराने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं धर्मशालाएं किसने बनवाई है? सबने बताया, रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उनका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चित किया, सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था कि उसने देखा कुछ लोगों को 100 ले जाते हुए। राजा को स्मरण हुआ कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप 100 को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़ों ने कहा, अच्छा भाई, चलते चलते आप अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि 100 हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनाते ही 100 उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी तले दांतों तले उंगली दबाई। अगले दिन बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने तथा कथा सुनने का निश्चित किया। अब घोड़े पर सवार होकर चलते हुए राजा ने किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुल्लाकर बोला, अरे भाई, तुम देख नहीं रहे, जितनी देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान की इस बारे में बात पूछी। किसान ने घुड़साल की पूरी कहानी बता दी। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उनके साथ जाकर खेत पर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत हावभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो? उनकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए हुए व्यक्ति की तलाश की। एक गड़रिये के घर में उसका बेटा बीमार रहने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई तथा कथा सुनते सुनते गड़रिये का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर को जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ताने मारते हुए कही, देखो बहू, मायके तो जाना, लेकिन अकेली जाना। मेरे पोतों को मत ले जाना। तुम्हारी भाई को कोई संतान नहीं, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए हमें कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने बृहस्पति देव से प्रार्थना की संतान के लिए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए बृहस्पति देव ने कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। 1 सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन प्रत्न बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त हुए, सीधे वैकुंठ धाम को पहुँच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। जो भी श्रोता इसे सुने,
या फिर कथा कहता है, कथा सुनता है, व्रत रखता है, भगवान उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे वीडियोस के लिए। जय माता दी, राधे राधे।